हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब मैं प्रयागराज में हूँ, इस समय आ गई हूँ। तो अब हम लोग जो है, अब आज दूसरा दिन है, तो आज है मेरी बेटी का ऑपरेशन और वो तो हॉस्पिटल पहुँच गई है। अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं, अब हम लोग भी निकल रहे हैं। और मैं हूँ, मेरी मम्मी भी जा रही हैं साथ में, और बस हम 3-4 लोग ही जा रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ भीड़ हो जाएगी। उसके ससुराल वाले भी सारे ही होंगे। तो चलते हैं फिर हॉस्पिटल में, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ जो है किस हॉस्पिटल में वो एडमिट है। और चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन आने वाला है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो मिलते हैं आप लोगों को हॉस्पिटल में। चलो, हम लोग निकल गए जो है हॉस्पिटल के लिए। और ये है चांदपुर सलोरी, और यहाँ इधर है बॉयज, हाँ पालिका इंटर कॉलेज है, बॉयज और फिर बॉयज भी है। बॉयज भी इधर ही है ना? हाँ, डिग्री कॉलेज भी है। हाँ, डिग्री कॉलेज भी इधर ही है। हाँ, डिग्री कॉलेज ये है। हाँ, ये है ना? नहीं, ये तो अभी खाना में है हमको। नहीं, ये भी तो है। डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज है। और ये है मेरी नातिन का आरवी का स्कूल, यहीं वो पढ़ती है। आज तो छुट्टी पे है क्योंकि आज उसकी मम्मा हॉस्पिटल में है, इसलिए नहीं गई है। और नहीं तो रोज स्कूल आती है वो। ये मम्मी है मेरी, और ये मेरी भतीजी है। ये है प्रयाग स्टेशन का हाईवे। ये जब कुंभ मेला लगा था पिछले साल, महाकुंभ, तब ये बना था। क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी कि तुरंत ये उसी साल ये बना है, पिछले साल ही। और इसके बैक में प्रयाग स्टेशन है, और उसके आगे यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वो भी अभी मैं दिखाऊंगी। हाँ, विश्वविद्यालय है वो तो पूरा ठीक ठाक है। हाँ, अच्छा अभी काम चल ही रहा है। पूरा वो कहीं बना। हाँ, ये है स्टेशन, प्रयाग स्टेशन। स्टेशन पे ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हाँ, इलाहाबाद। ये छात्रावास है। अच्छा, मतलब यहाँ से शुरू है ना? ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये कैंपस है। हाँ, नहीं है। हाँ, एक कैंपस है। हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसी के पास मेरा घर है। यहीं हम लोग रहते हैं, बस यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे। पूरा कैंपस है विश्वविद्यालय का। आनंद भवन भी यहीं बगल। हाँ, और यहीं बगल में ही आनंद भवन है। कार हुए हैं आनंद भवन। हाँ, ये है आनंद भवन।
द्वाज आश्रम। यहाँ से शुरू है ना? वहाँ से शुरू करो। ये पूरा पार्क है। ये इधर पार्क भी है, भरद्वाज पार्क। रात के समय बहुत अच्छा लगता है। कल रात में कल रात में हम लोग आ रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ये भरद्वाज ऋषि का वो जो है, यही रास्ता जो है प्रयागराज संगम भी जाता है यहीं से। और जो भी पिछले साल महाकुंभ में आए होंगे वो सब अच्छे से रास्ता याद होगा उनको, क्योंकि पैदल बहुत चले हैं सारे। 50 किलोमीटर पैदल चलवा दिए थे। आ गए हम लोग हॉस्पिटल। अब एडमिट तो चलते हैं अब अंदर। हम लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए थे। मेरी बेटी को ले जा रहे थे ऑपरेशन रूम में, तो रोने लगी वो। हम लोगों को देख के थोड़ा इमोशनल हो गई। आरवी को भी उसने प्यार किया और रोते हुए जा रही थी। उनकी सासू मम्मी भी थी, वो भी समझाई उसे कि रो नहीं, खुशी खुशी जाओ। और सिस्टर भी थी, वो लोग आप लोग सुने ही होंगे, उन्होंने भी बोला कि रो मत, खुशी खुशी चलो, अभी हम तुम्हारे लड्डू गोपाल को लेके बाहर आ रहे हैं और खुशी खुशी। यहाँ जैसे बेबी हुआ उसे वो लोग लेके NICU में चले गए जल्दी से। तो हम लोग घबरा गए, लेकिन वहाँ जो एक सिस्टर थी वो मम्मी से मेरे चुपके से बता दी कि क्या हुआ है। उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे को। वो लोग कहे कि थोड़ी देर हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे NICU में, फिर आप लोगों को देंगे। तो इसलिए वो लोग चले गए लेके। लेकिन मैं भी थोड़ा जब सुनी तो फिर मैं भी इमोशनल हो गई थोड़ा, और मुझे रोना आ गया कि माता रानी ने इतनी बड़ी खुशी दी थी। वो खुशी के आंसू थे मेरे जो निकल गए। तो वहीं जो है मेरी मम्मी भी थी और मेरी बेटी की सास भी थी, दोनों लोग मिलके समझाए फिर मुझे। लेकिन मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी उस समय, और वो भी खुशी से। और मेरी भतीजी भी थी, वो भी बहुत खुश हुई, आबी को बताई कि तुम्हारे भैया आया है तुम्हारा। और हम लोग उस समय बहुत खुश थे। डॉली के नंदोई भी थे यहाँ, डॉली के पापा भी आ गए तब तक, और वो भी इमोशनल हो गए थे। वो भी अपने आंसू पोंछते हुए ही फिर सिस्टर ने कहा कि चलिए आप लोग NICU में बच्चे को देखिए। फिर हम लोग गए उसे देखने और नीचे पहुँचे। फिर सब ने कहा कि पहले भाई बच्चे की नानी देखेगी। फिर सबसे पहले मैं अंदर गई, फिर सबको ही गए हम लोग बच्चे को देखे। वहाँ वो लोग उसको रखे थे और वो रो रहा था। लेकिन फिर ये हुआ कि भाई अभी फ़ोटो मत खींचो, तो फिर जो है फ़ोटो खींचना हम लोग मतलब वीडियो बनाना बंद कर दिए। फिर देखिए आप लोग भी। यहाँ लल्ला के नाना घूम रहे थे, में उनके नाना देखने गए, उन्होंने भी देखा बच्चे को। यहाँ आरवी अपने डैडा के साथ जो है गई थी अपने भैया को देखने, और उनके गोद में ऊपर चढ़ी थी, उसे छू नहीं रही थी, दूर से ही देख रही थी। मेरी भतीजी पूछ रही थी कि कैसा भैया आपका भैया कैसा है, लेकिन वो शर्माए जा रही थी, अपने डैडा से चिपकी हुई थी। अच्छा ठीक है, चलो
यहाँ सिस्टर उसे पहली बार दूध पिला रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं पिला देती हूँ पहले एक बार, फिर उसके बाद फिर आप लोगों के पास बच्चे को दूंगी, दूध पिला के फिर कपड़े उपड़े पहना के फिर आप लोगों को मैं दूंगी। यहाँ पर बच्चे का फुटप्रिंट वो लोग ले रहे थे सिस्टर और अपनी खूब सारी फ़ोटो खींच लो, बाद में खूब देखते रहना नाना नानी कहाँ गए, उनको बुलाओ, क्योंकि उन्हें बच्चे को देना था, तो उनको नेक चाहिए था बच्चे का, तो इसलिए वो नाना नानी को पूछ रहे थे कि कहाँ हैं उन लोग, बुलाओ उनको, और दादा दादी को बुलाओ, पापा को बुलाओ। उस समय तो वो लोग जो है नाना नानी दादा दादी डैडी सबसे अपना लिए पड़े थे, प्लस मेरी मम्मी थी पर नानी बनी थी वो भी। यहाँ पे सिस्टर ने बेबी को जो है दादी के गोद में दिया, लेकिन दादी ने कहा कि नहीं जो है नानी लेंगी इसको, नानी लेके चलेंगी। तो हम लोग नीचे कंबल लेके उसका नहीं आए थे, तो फिर जो है ऊपर से फटाफट कंबल मंगाए हम लोग, फिर उसको लेके गए। आरवी अपने जिद में थी कि पहले मुझे बेबी को दो, लेकिन फिर मेरे गोद में आ गया था बेबी। मैं उसे अपनी चुन्नी में लपेट ली थी, मैंने कहा जब तक कंबल नहीं ला रहे हैं तब तक मैंने उसे अपने चुन्नी में लपेट के ढक ली थी। यहाँ फिर कंबल उसका आ गया, उसके डैडी कंबल लेके आ गए ऊपर से, फिर उसको हम लोग कंबल में लपेटे और फिर उसको लेके ऊपर रूम में गए, जहाँ हम लोगों ने रूम ले रखा था वो ऊपर था, तो वहाँ पर फिर हम लोग उसको लेके गए। आरवी किसका इंतज़ार कर रही हो? मम्मा का? मम्मा का इंतज़ार? यहाँ आरवी अपने मम्मा का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मा आएगी, और तभी डॉली को सिस्टर ने लेके आ गई और फिर उसे ले जाके जो है अंदर रूम में जो है बेड पर लिटाई उसे। आरवी बड़ी खुश हुई फिर उसे देख के। यहाँ पर सिस्टर बच्चे को लेके आई थी, तो डॉली से मिला रही थी उसे, डॉली को दिखा रही थी उसके कंबल उम्बल हटा के, और कह रही थी कि इसे जो है उसे उसके पास उनको लिटाना था उसके पास, तो उसको जो है उससे मिला रही थी।